सर क्या कुछ बताना चाहेंगे सोफिया कुरैशी के बारे में? सिरसा भी उनका एक बार आना हुआ था सर। बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2019 की बात है जब मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में वहाँ का जो प्लेसमेंट सेल है उसका इंचार्ज था और साथ में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड था। तो उन दिनों में हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम अपने कॉलेज के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको बुलाया जाए। वैसे ये आर्मी या नेवी सब चीज़ों की एक रहती है कि वो लोग समय समय पर खुद भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सकें। इसी बीच जब हमने ये सब चीज़ें कर रहे थे तभी मेरे पास हिसार से मैसेज आया कि हमारी 2 आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो आपके पास सिरसा में 12 बजे 12:30 बजे आएंगे और आपने उनको बच्चों से मिलवाना है। तो हमने पूरा कार्यक्रम कर रखा था, लेकिन मेरे पास तब मैम का ही इनका फ़ोन आना शुरू हो गया और इनके साथ जो इनके साथ एक कुलीग और थे उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हम लेट हो रहे हैं, तो लेकिन आपका जो कार्यक्रम है वो इसी हिसाब से होगा, तो आपने बच्चों को रोक के रखना है। तो लगभग 1:30 पौने 2 बजे ये आए और तब तक काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो गए थे। उनके साथ फिर इन्होंने बातचीत करनी थी। उस दौरान जो मैंने चीज़ वो देखी कि वो ये थी कि दोनों ऑफिसर्स ही बड़े शानदार पर्सनैलिटीज़ के स्वामी थे बोलने में, और उनका जो देश के लिए प्यार उनकी बातों में उमड़ के आ रहा था। तो सोफिया जी जब बोल रही थी तो मैंने ये देखा कि वो अपना पर्सनल भी एग्जाम्पल्स दे रही थी। शायद मुझे लग रहा कि उन्होंने बताया था कि उनका पूरी फैमिली जो है वो सेना में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम करती रही है, और वो भी ना केवल सेना में काम कर रही हैं बल्कि वो सेना के और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जिस तरीके से कभी कोई डेलीगेशन बाहर जाता है या इस तरीके के काम हैं, कोई खेल हो के इस तरीके के कामों में भी वो काफ़ी अपने आप को मशगूल रखती थी। इस कारण से वो कहती थी कि मुझे एक बात उनकी याद है कि अगर आपने देश की सेवा करनी है तो सबसे अच्छा माध्यम सेना ही है, जहाँ पे आप देश की सेवा भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप भी कर सकते हैं, और जहाँ पर आप अपने जो शौक़ हैं उनको भी पूरा मतलब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बच्चों को ये भी कहा था कि अगर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, और सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप सेना में आप किसी को जा सकते हैं, आपका कोई परिवार का मेंबर जा सकता है या आप खुद जा सकते हो, तो वो तो अच्छी बात है ही है। अगर आप नहीं भी जा सकते हैं तब भी आप अपने देश की सेना को हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। तो चूँकि आज ही जैसे उनका मतलब टीवी पे मैंने देखा तो फिर मुझे वो मतलब कि याद आया, मैम ने वो सब बातें बोली थी। उस समय वो शायद किसी सिग्नल कोर के एक अधिकारी के रूप में काम था उनका, बाद में मुझे मालूम नहीं कि उनका क्या रहा, लेकिन जिस तरीके से आज वो भी बोल रही थी पूरी देश के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको सुन रही थी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी देश की सेना के अंदर इस तरीके से जाबाज और बहादुर महिला अधिकारी भी हैं जो दूसरों को मोटिवेट भी करती है। मुझे याद है कि उनके जाने के बाद मेरे ऑफिस में गर्ल्स की तरफ से बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी कि मिलिट्री में कैसे जाया जाता है। तो मतलब ये उनके भाषण का एक असर था, या आप कह लीजिएगा कि उनका जो एक बोलने का तरीका था, और इतना प्यारा उनका सब बच्चों के साथ बिहेवियर था कि एंड तक वो अपनी गाड़ी में बैठते तक भी तमाम बच्चे जो उनसे बातें करना चाहते थे, सेल्फी लेना चाहते थे, सबके साथ उन्होंने अच्छे तरीके से बातचीत की और काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने कॉलेज के अंदर बिताया। तो कितना सर गौरवान्वित मानते हैं कि इस तरह की जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन को हैंडल किया और पूरे देश को जो है गर्व है उनके ऊपर, तो आप किस तरह से फील करते हैं कि वो सिरसा भी आ चुकी हैं और आप भी उनसे मिल चुके हैं? ये देखिएगा कि मतलब ये कितने गौरव की बात है कि अदरवाइज़ कॉलेज के अंदर ढेरों फंक्शंस होते हैं, मेरा एक लंबा मतलब के करियर रहा है, लेकिन जब आज मैंने उनको एक बड़े मंच पर बोलते हुए देखा और एक देश के लिए बोलते हुए देखा,
और तो मेरा सर भी बहुत मतलब ऊंचा हुआ, मुझे भी ये फ़ख्र महसूस हुआ कि जो महिला इस समय बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ हमारी इंडियन आर्मी को और पूरी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको थोड़ी देर के लिए ही सही मैं भी उनसे मेरा मिलना हुआ था। तो मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको देखकर आज हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं भी सोचेंगे कि उन्हें भी सेना में जाना चाहिए या उनको भी फोर्सेस में जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारी देश की बड़ी जांबाज सेना ने एक चलाया था और ये इसकी बड़ी ज़रूरत भी देश को महसूस हो रही थी। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हमारे घर के अंदर आके, हमारा भारत देश का हमेशा इतिहास रहा है कि और देशों ने हमले किए हैं, भारत ने कभी किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है। ये और बात है कि आज की तारीख में हम लोग इतने मजबूर हो गए थे, हमारा देश इतना मजबूर हो गया था कि हमें इस तरीके, जब अड़ोसी पड़ोसी गंदे लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के लिए ऐसा करना पड़ता है। विशेष बात यह है कि इसके अंदर हम किसी देश के लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। पूरी दुनिया भर के अंदर मानवता का संदेश हमारा भारत देश देता रहा है। हम भी सारे देशों के लोगों के साथ हमारा प्यार है, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, और जिस तरीके के वहाँ की गवर्नमेंट उनको शील्ड कर रही है, ये गलत था। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरीके से भारत ने उनको जवाब दिया है, बड़ा ही सही सा, मतलब एकदम सटीक सा मतलब के जवाब दिया। ऐसा कोई आनन फानन में बेकार से इधर उधर नहीं कुछ किया है, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात की है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत ने अपनी सारी जो आर्मी की जो बातें हैं या जो फोर्सेस ने जो किया, उसको बताने के लिए रिप्रेजेंटेशन वो 2 महिलाओं को दिया। इससे अच्छी बात क्या होगी? यानी देश के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया गया ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल, ना केवल जख्मों पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात के लिए सोच रहे थे कि हमारे भारत ने, हमारी देश की सेना ने जवाब देना है। जब मोदी जी ने बोल दिया था कि भारत की सेना को हमने थोड़ी सी आज़ादी दी है, उसी दिन से ये तय हो गया था कि हमारी देश की जो सेना है। और याद रखिए कि जिस तरीके का ये ऑपरेशन किया गया है, इस तरीके का ऑपरेशन अमेरिका, इजराइल जैसे देश ही कर सकते हैं, कोई और अन्य देश ऐसा आमतौर पे नहीं कर सकता है। कि पहले बिल्कुल निशाने को देखना, उनको बिल्कुल पुख्ता रूप से, एक भी निशाना ऐसा नहीं था कि जो ये कहा जा सके कि वो एक गलत जगह पे, वहाँ तो कुछ और था और वहाँ पे हमला बोल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ बाकायदा से कुछ इस तरीके से उग्रवाद से जुड़ी हुई घटनाएं घटित हो रही थी, कुछ सिखाया जा रहा था, वहीं पे हमला किया गया। और मैं तो कहता हूं कि हम सब भारतीयों को अपनी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमें इस बात के लिए फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे देश ने कभी भी गलत काम नहीं किया है, जब भी किया है बिल्कुल सही किया है। तो मतलब मान सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर उन जो शहीद हुए थे उनके लिए सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो बनकर साबित। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसके बारे में बताया गया है कि ये मोदी जी ने ही इस पूरे ऑपरेशन का नाम सजेस्ट किया था। और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन नाम कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर सिंदूर का बड़ा महत्व है। तो जब भी कभी कोई किसी महिला के पति की डेथ होती है तो सबसे पहले सिंदूर ही मिटाया जाता है। तो जिन उग्रवादियों ने सिंदूर मिटाया था, आज वही उग्रवादियों के फैमिली के, जैसे वहाँ के जो मसूद नाम का एक जो उग्रवादी है, जो सारी चीज़ों का सरगना माना जाता है, उसके खुद के परिवार के लोग जब मरे तब उसको एहसास हुआ कि मरना, फैमिली के लोगों का मरना क्या होता है। और लेकिन हमारे भारत की, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भारत की महिलाएं, हमारे फैमिलीज़, जिन महिलाओं के साथ ये हुआ, जिन फैमिलीज़ के साथ ये हुआ, बहादुरी के साथ वो खड़े रहे। और मैं इस बात को भी बड़ा हैरान हूँ कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन हमारे जो बॉर्डर्स पे रहने वाले लोग हैं वो किसी प्रकार से डरे नहीं हैं, घबराए नहीं हैं, बल्कि वो सेना के साथ, देश के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं।